नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था वो हस्तिनापुर को लेकर हुआ था। पांडवों का मानना था कि हस्तिनापुर का सम्राट युधिष्ठिर को बनाना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े थे। लेकिन कौरवों को ये बात पसंद नहीं थी। कौरवों का कहना था कि हस्तिनापुर का सम्राट दुर्योधन को बनाना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ही सम्राट बनने के लायक है। इस तरह कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर को लेकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें कौरवों की बहुत बुरी तरह से हार हुई और कौरव वंश पूरा खत्म हो गया। कौरवों की हार की एक बड़ी वजह यह थी कि वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे और उन्होंने पांडवों के साथ बहुत अधर्म किया था, जिस वजह से कौरवों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हस्तिनापुर के लिए कौरवों और पांडवों के बीच जंग छिड़ी थी और महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन तक चला था, वो हस्तिनापुर आज भी मौजूद है। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत काल के दौरान हस्तिनापुर जिस तरह दिखाई देता था, आज वो कैसा दिखाई देता है और हस्तिनापुर कितना बदल चुका है। मौजूदा समय में हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में है। मेरठ शहर से 22 मील दूर उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे हस्तिनापुर के कुछ अवशेष मिले थे, जिसमें पांडवों का किला, मंदिर, रथ व अन्य कई चीजें शामिल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार हस्तिनापुर की नींव कैसे पड़ी और किसने हस्तिनापुर को बनाया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सम्राट भरत के समय में पुरुवंशी वृत्रशत्र के पुत्र राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई थी। बताया जाता है कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवा प्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन भयानक जल प्रलय की वजह से यह राजधानी उजड़ गई, जिसके बाद राजा हस्ति ने नई राजधानी बनाई, जिसका नाम हस्तिनापुर रखा था। गौर करने वाली बात तो यह है कि ये हस्तिन के बाद दक्ष, सवर्ण, कुरु जैसे राजाओं ने हस्तिनापुर में राज्य किया। कुरु वंश में ही आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहां से इतिहास ने करवट ली। राजा शांतनु के पुत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्र पांडव और कौरवों ने मिलकर राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का युद्ध किया। पुराणों में कहा गया है, जब गंगा की बाढ़ के कारण यह राजधानी नष्ट हो गई, तब पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी चले गए थे। बताया जाता है कि पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि राजा हस्तिन के पुत्र अजीमड़ को पांचाल का राजा कहा गया। राजा अजमेर के वंशज राजा सवर्ण जब हस्तिनापुर के राजा थे, तो उस दौरान पांचाल में उनके समकालीन राजा सुदास का शासन था। राजा सुदास का सवर्ण से युद्ध हुआ, जिसे कुछ विद्वान ऋग्वेद में वर्णित दास रज्ञ युद्ध से जानते हैं। राजा सुदास के समय पांचाल राज्य का विस्तार हुआ। राजा सुदास के बाद सवर्ण के पुत्र कुरु ने शक्ति बढ़ाकर पांचाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। तभी यह राज्य संयुक्त रूप से कुरु पांचाल कहलाया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही पांचाल पुनः स्वतंत्र हो गया। पुरातत्व विभाग से पता चलता है कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की थी और यह कई सदियों तक स्थिति रही। दूसरी बस्ती लगभग 90 ईसा पूर्व में बसाई गई थी, जो 300 ईसा पूर्व तक रही। तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी तक विद्यमान थी और अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं शताब्दी तक रही। अब यहाँ बस्ती के कई अवशेष भी मिलते हैं। प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष भी बिखरे पड़े हैं। वहाँ भूमि में दफन पांडवों का विशालकाय एक किला भी है, जिसका सही ढंग से रखरखाव नहीं होने की वजह से किले की स्थिति खराब होती जा रही है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारियों को बताने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।